अस्सलाम वालेकुम। तो मटर के छिलकों में शैम्पू मिलाएं और अपने बालों की ज़िंदगी बदल दें। जी हाँ, जिन छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनके अंदर हमारे बालों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। आपको गंजपन हो रहा है, तेज़ी से सफ़ेद बाल बढ़ रहे हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं और बाल इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हाथों में टूट-टूट कर गुच्छे आ रहे हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम का हल आज मटर के छिलकों से होने वाला है। तो रेमेडी बताने से पहले यहाँ पर मैं आपके साथ चैपिट के खाली कंटेनर का रीयूज़ शेयर कर रही हूँ, जो इससे पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा और ये बहुत अमेजिंग सा है। और ये छोटा सा गैजेट जब आप बनाकर अपने बैग में रखेंगे ना, तो हर कोई आपके सुघड़ापे की तारीफ़ करेगा कि आप कितनी ज़्यादा सलीकाशार हैं कि एक खाली कंटेनर को भी फेंका नहीं बल्कि उसको रीयूज़ कर लिया। सिंपल सा काम करना है, जितना बड़ा आपका खाली कंटेनर है चैपिट का, उसी साइज़ की आपने एक स्ट्रॉ कट कर लेनी है। स्ट्रॉ कट करने के बाद मुख्तलिफ कलर्स के आपने धागे लेने हैं, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसको थोड़ा-थोड़ा सा ना इस स्ट्रॉ के ऊपर आपने फ़ोल्ड करना है। मुख्तलिफ कलर्स के धागे आप इसके ऊपर फ़ोल्ड करते जाएँगे। समझें ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखने में तो ये एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन ये महीनों आपके पास पड़ा रहेगा और आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और मुख्तलिफ धागे ढूँढने की झंझट से भी बच जाएँगे और बार-बार आपको रीलें भी नहीं निकालनी पड़ेंगी। बस आपने ये स्टिक ली और चैपिट की जो बीच वाली स्टिक होती है ना, उसके अंदर आपने इस स्ट्रॉ को डाल देना है। इसी तरह से आप इसके अंदर 1 से 2 सुइयाँ भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब सर्दियों में कंटेनर खाली होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि एक अपने घर के लिए बनाकर रख लेती हूँ और एक एनी टाइम अपने बैग में रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है झट से धागे और सुई एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब आ जाते हैं अपनी सुपर डुपर सी रेमेडी की तरफ। ये हैं मेरे पास मटर के छिलके। जितने भी हैं सारे ले लीजिए, फेंकने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके गंजे सर को दोबारा से काले बालों से भरने के लिए और छोटे-छोटे पतले बालों को मोटा करने के लिए प्रो कैपिल की ज़रूरत होती है। और ये जो प्रो कैपिल है ना, ये बायोटीन की एक किस्म है। इसको लगाने से गंजपन ख़त्म हो जाता है। तो मार्केट में ये हज़ारों की कीमत में मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस मैजिकल सी चीज़ को बिल्कुल फ्री में घर पर ही तैयार करने का तरीका शेयर करने लगी हूँ। शायद कि आपको इस बात का पहले से पता ना हो कि जिन छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक रहे होते हैं, वो भरपूर मिकदार में प्रो कैपिल से भरे पड़े होते हैं। यानी कि एक महंगी सी चीज़ बिल्कुल फ्री में नेचुरली आपको घर पर ही मिल जाएगी। सिंपल सा काम करना है, जितने भी छिलके हैं उनको पहले अच्छे से धोकर उनकी मट्टी निकालनी है और फिर उन्हें बॉईल करना है और फिर उसके अंदर आपने डालने हैं अमरूद के पत्ते। इससे आपकी जो हेयर रीग्रोथ है ना, वो एक प्रो लेवल की होती है। बालों का गिरना बंद हो जाता है और न्यू बाल बहुत ही तेजी से निकलते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, गूगल भैया खुद कह रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर इसके फवाइद, और जितने भी आपके पास पत्ते मौजूद हैं सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब अमरूद का सीज़न आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि फल वाले से काफ़ी सारे इनके पत्ते लेकर उसको ड्राई करके रख लेती हूँ और फिर उसको वक्तन फ़ौक्तन अपनी रेमेडी में ना इस्तेमाल करती रहती हूँ। मेरे बाल खुद इस चीज़ का प्रूफ है। आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा है कि ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और बालों का सफ़ेद होने का प्रोसेस भी बिल्कुल स्लो पड़ गया है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से बॉयल करना है। एक चीज़ इसमें और जाएगी, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और गंजपन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बालों में डैंड्रफ है, 2 मुँहे बाल हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तो जनाब उनको काला करने के लिए और इससे पहले कि आपका पूरा सर खाली हो जाए, इस रेमेडी को बनाकर ट्राई कर लीजिए। तो एक बात का जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि ये जो हमारे बाल हैं ना, इनकी जड़ों में छोटे-छोटे से हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अगर उन पर हम सही चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो हमारे बालों के सारे मसले दूर होने लगते हैं। बस ये जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं, थोड़ी-सी टाइम टेकिंग होती हैं। एक ही दिन में मैजिकल वाला रिज़ल्ट नहीं देती हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको ऑसम किस्म के रिज़ल्ट्स देती हैं बगैर किसी नुकसान के। इसको हम इतना ज़्यादा पकाएँगे कि इनके जो पत्तों का कलर है ना, ग्रीन ग्रीन सा, वो निकल आए और पानी जो है तकरीबन वो भी कोई आधा रह जाए। इसका जो आधा पानी है ना, वो अलग ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसका इस्तेमाल सबसे लास्ट में होगा और बड़ा ही हटकर होगा। बाकी के आधे पानी में से ना आपने सारे छिलके निकाल लेने हैं और उसको धीमी आंच पर छोड़ना है। तो इस रेमेडी के जो तरीका है ना, उसको थोड़ा सा समझना होगा। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको उम्दा से रिजल्ट्स भी मिलें और बालों का हर एक मसला भी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। अभी यहाँ धीमी आंच पर ये पानी पक रहा है, तो इसी दौरान मैंने इसके अंदर 1 चमचा भरकर आंवला पाउडर का डाल दिया है। इसके बारे में मैंने इतना बताया है कि मेरे प्यारे-प्यारे से देखने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वक़्त से पहले जो बाल सफ़ेद होते हैं, इसके अंदर उनको रिकवर करने की पावर होती है। आपके बालों को सफ़ेद होने से भी बचा लेता है और जो पहले से सफ़ेद हो चुके हैं, ये उनको ब्लैक भी कर सकता है। अब ये मेरे पास 2 चीज़ें हैं, जिसमें से किसी एक का आपने इस्तेमाल करना है, ये आपकी चॉइस पर है। या तो आप चाय पत्ती ले लें या फिर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 चमचा कॉफ़ी का। इसके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे डल,
झाड़ू जैसे बालों को स्मूथ, सिल्की और बहुत ज़्यादा शाइनी बना देते हैं और ये एक नेचुरली हेयर कलर का काम भी करती है। तो दोनों काम हो जाएंगे, सीरम भी बन जाएगा और हेयर कलर भी। आखिर में हमने इसके अंदर डालना है 1 चमचा चावल का। ये चाइनीज़ सीक्रेट है, चाइनीज़ चावल को, उसके पानी को कभी नहीं फेंकते और जनाब आपकी ये बहन भी कभी नहीं फेंकती। अभी भी इतना सारा चावल का पानी मेरे पास फ्रिज में सेव है जो मैंने शैम्पू के साथ इस्तेमाल करना होता है। तो हमने पानी को उतना पकाना है कि जो दाने हमने इसमें शामिल किए थे ना, ये नरम से पड़ जाएं, हाथ से ही टूटने लग जाएं और पानी जो है वो भी हमारा तकरीबन आधा रह जाए। तो फ्लेम को हमने कर दिया है यहाँ पर ऑफ और हमारे पास दोनों पानी ठंडे होकर मौजूद हैं। ये जो येलो वाला पानी है ये हमने सबसे शुरू में निकाल कर अलग कर लिया था, तो उसको एक बॉटल में शिफ्ट कर रही हूँ। फिर इसका जो इस्तेमाल है वो कमाल का होगा और सबसे लास्ट में होगा। इसको आपने अभी साइड पर कर देना है। जो भी हमने अपना डार्क ब्राउन वाटर रेडी किया है उसको हमने यहाँ पर स्ट्रेन करना है। तो अब हमने लेना है शैम्पू जो सबके घरों में ही होता है और ज़रूरी नहीं है कि आपने यही शैम्पू लेना है, जो भी शैम्पू मौजूद है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना केमिकल शैम्पू ना बदलें बल्कि शैम्पू को इस्तेमाल करने का तरीका बदल लीजिए। वो जो आप पहले तरीका इस्तेमाल करते थे ना वो हुआ पुराना, इसका इस्तेमाल आज ज़रा हट कर करेंगे। इससे आपके बाल इतने लंबे, इतने घने और मजबूत हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाकर ये काम करेगा और आपके सफ़ेद बालों का जो प्रोसेस है ना उसको भी बिल्कुल स्लो कर देगा। तेज़ी से सफ़ेद होना उनका रुक जाएगा और एक तरह से हल्का फुल्का सा कलर भी ये आपके बालों पर देगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से ना मिक्स करके इसके झाग बनाने हैं, खाली ऐसे ही डालकर नहीं छोड़ देना है। देखिए खाली केमिकल शैम्पू लगाने से हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो जितना हो सके अपने शैम्पू को इस तरह से डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना सीखें। ऐसा करने से आपके बालों की ज़िंदगी बदल जाएगी और एकदम प्रो वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जनाब अब इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बालों में से एक बार सादा पानी गुजार लेना है। फिर ये जो हमने अपना ब्लैक वाटर रेडी किया है ना ये थोड़ा थोड़ा सा करके जड़ों में डालना है, एक साथ सारा आपने नहीं डालना है। याद रखिए इसको आपने लेंथ पर भी लाजमी लगाना है। इसको लगाने के बाद आपने तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से पूरे सर में इसका मसाज करना है। इससे क्या होगा कि इस पानी की जितनी भी गुडनेस है ना वो सारा जो प्रोकैपिल है वो हमारे बालों की जड़ों में चला जाएगा और उससे हमें फिर फ़ायदा होना शुरू होगा। आप इसको 10 से 15 दिन के लिए बना कर भी रख सकते हैं। और जब से मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस आई है कि डायरेक्ट शैम्पू इस्तेमाल करना हमारे बालों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है, बिलीव मी, मैंने शैम्पू को डायरेक्ट लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके इस्तेमाल करती हूँ। इवन मेरे पास कुछ भी नहीं है तो चावलों का पानी एनी टाइम मेरे पास होता है, उसको मैं पहले शैम्पू में शामिल करती हूँ और फिर ही लगाती हूँ, जिसके मुझे वाज़ा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरह से इसका मसाज कर लिया, फिर सादे पानी से बालों को धो लिया। अब बारी आती है येलो सीरम की, जो सबसे पहले हमने सेपरेट करके रखा था। वो आपने लेकर ना अपने बालों की जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा डालना है और लेंथ पर भी लगाना है। 2 से 3 मिनट तक नरमी से मसाज करना है। ये दोनों वाटर वो काम करेंगे जो महंगे महंगे सीरम भी नहीं कर सकते। आपके अपने घर की नेचुरली बनी हुई चीज़ें होंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पड़ेंगी। अच्छा, इस पानी का इस्तेमाल करने के बाद आखिर में आपने एक बार सादा पानी अपने बालों में से गुजार लेना है। बस आपकी ये रेमेडी यहाँ कंप्लीट हुई। सो लवली पीपल्स, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।